प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह का अध्ययन कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्लास थी कल, आप उसमें आपने पढ़ा रक्त समूह के आधार पर जो पैतृत्व संबंधी विवाद हैं उनको हल किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंगदान व देहदान। अंगदान व देहदान। अंगदान व देहदान देखिएगा, जीवित व्यक्ति अथवा मृत व्यक्ति के द्वारा, या तो जीते जी या मरने के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा अपने किसी ऊतक को या किसी अंग को डोनेट करना, दान करना, अंगदान कहलाता है। क्या कहलाता है? अंगदान कहलाता है। अंगदान करने वाला व्यक्ति दाता कहलाता है और जो उस अंग को एक्सेप्ट करता है वो ग्राही कहलाता है। तो दाता के द्वारा जब ग्राही को अंग दिया जाता है तो उसको प्रत्यारोपित किया जाएगा उसके शरीर में। जैसे हमारे शरीर में आंख है, किडनी है, हृदय है, लीवर है इत्यादि, ये जब खराब हो जाते हैं तो इनका किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा डोनेट कर सकते हैं, तो उसके द्वारा हम अपने इन अंगों को पुनः दोबारा से उसी तरह प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रक्रिया अंगदान के नाम से जानी जाती है। तो आप लिखेंगे अंगदान में किसी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा, जीवित या मृत व्यक्ति, जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को, जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग, कोई ऊतक या अंग, कोई ऊतक या अंग का दान करना, किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। अंगदान कहलाता है। जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग दान करना अंगदान कहलाता है। दाता द्वारा दान किया गया अंग, दान किया गया अंग, दाता द्वारा दान किया गया अंग ग्राही के शरीर में, ग्राही के शरीर में, ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। प्रत्यारोपित किया जाता है। ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है।
इस तरह से इस तरह से इस तरह से अंगदान से इस तरह से अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को इस तरह से अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को न केवल बचाया जा सकता है, न केवल बचाया जा अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को न केवल बचाया जा सकता है बल्कि खुशहाल भी बनाया जा सकता है। बल्कि खुशहाल भी बनाया जा सकता है। न केवल बचाया जा सकता है बल्कि खुशहाल भी बनाया जा सकता है, बल्कि खुशहाल भी बनाया जा सकता है। देखिए, ज्यादातर जितने भी अंगदान होते हैं वो मृत्यु के बाद ही होते हैं, लेकिन मरने से पहले भी अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के किसी अंग को डोनेट करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसमें आप देखेंगे नीचे ज्यादातर अंगदान दाता की मृत्यु के बाद ही होते हैं। दाता की मृत्यु के बाद ही होते हैं। ज्यादातर अंगदान दाता की मृत्यु के बाद ही होते हैं। ज्यादातर अंगदान दाता जो होता है उसकी मृत्यु के बाद ही होते हैं, लेकिन यदि वो चाहे तो जीवित ही अपने शरीर के किसी भी अंग को डोनेट कर सकता है। ये हो गया तुम्हारा अंगदान। जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई अंग अथवा अपना ऊतक का दान कर रहा है तो यह अंगदान कहलाएगा। क्या कहलाता है? अंगदान। दाता के द्वारा दान किया गया अंग ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस तरह से अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को न केवल बचाया जाता है बल्कि उसको खुशहाल भी बनाया जा सकता है, बल्कि उसे खुशहाल भी बनाया जा सकता है। ज्यादातर अंगदान दाता की मृत्यु के बाद ही होते हैं। ज्यादातर जो अंगदान है वो दाता की मृत्यु के बाद ही होते हैं। ये है अंगदान। ठीक है, इसके बाद है अंगदान का महत्व। अंगदान या देहदान 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 का
इस पूरी प्रकृति में मानव भगवान के द्वारा बनाई हुई एक सर्वोत्तम कृति है, सर्वोत्तम रचना है। इससे रचना प्रकृति में और कोई नहीं है। सर्वोत्तम कृति है मानव देह, मानव शरीर। अब किन्हीं कारणों से जब किसी व्यक्ति का कोई अंग खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो यह कृति मानव की जो ये रचना है, प्रकृति की जो सर्वोत्तम कृति है, ये खराब हो जाती है, इसमें दाग लग जाता है। बात है अंगदान और देहदान के महत्व की, तो इनका महत्व क्या है? अंगदान या देहदान के द्वारा हम जरूरतमंद लोग, ऐसे लोग जिनको किसी अंग की आवश्यकता है, उनके जीवन को बचाया जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने शरीर के किसी भी अंग का डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। और यदि शरीर के ऑर्गन्स, ये अंग जो है, यदि सुचारू रूप से लास्ट तक काम कर रहे हैं, तो मरने के बाद भी ये किसी जरूरतमंद लोग जो व्यक्ति हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे नेत्र हैं, आंखें हैं, हमारी आंखें मरने के तक सही हैं, और मरने के बाद अगर हम मरने से पहले हमको घोषणा करनी पड़ती है कि मेरे शरीर का ये अंग डोनेट कर दिया जाए, दान कर दिया जाए, तो मरने के बाद शरीर के उस अंग को दान कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। निकाल कर किसी जरूरतमंद जो व्यक्ति होता है उसको दान कर दिया जाता है। इस प्रकार से उसके मरने के बाद भी उसकी आंखें इस पूरी सृष्टि को, इस पूरी पृथ्वी को, इस रंग बिरंगी दुनिया को देख सकती है। ये कुछ महत्व है उनके, तो आप देखेंगे इसमें। मानव देह है, मानव देह, देह मतलब शरीर। मानव देह प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है। मानव देह प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है, परंतु यह कृति किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं है। यह कृति किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं है। किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं है। भारत दर्शन में कहा गया है कि मानव देह है, कहा गया है कि मानव देह है वायु, पानी, मिट्टी। कहा गया है कि मानव देह है वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश। अग्नि और आकाश से निर्मित है। वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश से निर्मित है। और मृत्यु के बाद
और मृत्यु के बाद यह इन्हीं तत्वों में मृत्यु के बाद यह इन्हीं तत्वों में समाहित हो जाती है, तत्वों में समाहित हो जाती है। भारत दर्शन में कहा गया है कि मानव देह वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश से निर्मित है और मृत्यु के बाद यह इन्हीं तत्वों में समाहित हो जाती है। मृत्यु के बाद यह इन्हीं तत्वों में समाहित हो जाती है। हमारी आंखें, गुर्दे, आंखें, गुर्दे, यकृत आदि अंग हमारी मृत्यु के बाद हमारी आंखें, गुर्दे, यकृत आदि अंग हमारी मृत्यु के बाद किसी भी जरूरतमंद के जीवन में हमारी मृत्यु के बाद किसी भी जरूरतमंद के जीवन में खुशियां ला सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। इस तरह यही कहीं इस दान में इस दान को सात्विक श्रेणी का दान कहा जाता है। श्रेणी का दान कहा जाता है। इस दान को सात्विक श्रेणी का दान कहा जाता है। यह है अंगदान या देहदान का महत्व। मानव देह प्रकृति की सबसे अच्छी कृति है, सर्वोत्तम कृति है, परंतु यह कृति किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं है। भारत दर्शन या भारतीय दर्शन में कहा गया है कि मानव देह वायु से, मिट्टी से, जल से, अग्नि से और आकाश से मिलकर बनी होती, पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है और मरने के बाद यह देह पंच तत्व में ही विलीन हो जाती है। ये पांचों तत्व पंच तत्व कहलाते हैं और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये देह मिट्टी में है, इन पंच तत्वों में ही मिल जाती है। हमारी आंखें, गुर्दे, यकृत आदि अंग हमारे मृत्यु के बाद किसी भी जरूरतमंद के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। इस दान को सात्विक श्रेणी का दान कहा जाता है। सबसे बड़ा दान और सात्विक प्रकृति का दान माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अंगदान और देहदान की आवश्यकता क्यों है। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अंगदान और देहदान की आवश्यकता है। मैं इसके दो कारण होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे।
अंगदान और देहदान के कारण या उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, किन कारणों से अंगदान और देहदान की आवश्यकता हुई है। अंगदान क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे आप इसे। अंगदान या देहदान, अंगदान व देहदान, अंगदान व देहदान की आवश्यकता क्यों है, अंगदान व देहदान की आवश्यकता क्यों है। देखिएगा, मेनली इसके दो कारण होते हैं जिनके कारण ये जरूरत पड़ती है। फर्स्ट कारण तो यही है कि किसी व्यक्ति के शरीर के जो ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उन्हें उन ऑर्गन्स को प्रतिस्थापित किया जाता है। जब किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कोई अंग, जैसे उसकी आंख है, गुर्दे हैं, यकृत है, हृदय है या अन्य कोई अंग खराब हो जाता है, तो खराब होने के बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा या उसके मरने के बाद उसके शरीर के अंग को उस ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को जिंदा बचाया भी जा सकता है और उसकी जिंदगी को खुशहाल भी बनाया जा सकता है। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा जो इसका मेन कारण है जिसकी वजह से अंगदान या देहदान की आवश्यकता होती है, वो होता है चिकित्सीय जो प्रायोगिक कार्य होते हैं, चिकित्सीय शिक्षण होता है। डॉक्टरों के लिए एमबीबीएस का जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस समय ये जितने भी प्रशिक्षु चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो ट्रेन हो रहे होते हैं, उनको देह को मरने के बाद जब कोई व्यक्ति अपने देह का दान करता है तो उस देह से उनके जो प्राचार्य होते हैं, आचार्य होते हैं, वो उस देह के हर एक पार्ट्स को अच्छी तरह से उन्हें दिखाते हैं ताकि वो उस प्रत्येक अंग से संबंधित सारी जानकारियां ग्रहण कर सकें, पा सकें, तभी जाकर ये ट्रेंड क्या बोलते हैं चिकित्सक बन पाते हैं। एक विशेष अंग से संबंधित जो चिकित्सक होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। प्रत्येक अंग के प्रत्येक छोटे छोटे पार्ट्स को खोल खोल के दिखाया जाता है ताकि वो उनकी बारीकियों को समझ ले और जान ले। इसके लिए एक मर्द शरीर की जरूरत होती है, मर्द बॉडी की जरूरत होती है, और इसका कार्य तभी होता है जब कोई स्वस्थ व्यक्ति मरने से पहले अपने देह को दान करने के लिए घोषणा कर जाता है, तो मरने के बाद उसकी देह को इस तरह से ही डोनेट कर दिया जाता है और उस पर ये प्रशिक्षु जो चिकित्सक होते हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वो शरीर के प्रत्येक एक अंग को अच्छी तरह से देखते हैं और ट्रेंड होते हैं ताकि वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकें और आने वाली पीढ़ियों में एक अच्छे चिकित्सक के रूप में एक अच्छा इलाज कर सकें। ये कुछ रीजन्स हैं अंगदान और देहदान के। ये दो ही रीजन हैं जिनकी आवश्यकता है, ज्यादा आवश्यकता है दो ही रीजनों की कारण होती है। कोई भी व्यक्ति मरने से पहले या उसकी अगर उम्र 18 साल नहीं है तो उसके माता पिता या उसके जो संरक्षक हैं वो भी उसके लिए ये अलाउ कर सकते हैं, वो उसकी घोषणा कर सकते हैं। मरने के बाद भी वो चाहे तो उसके शरीर के किसी भी अंग को डोनेट कर सकते हैं या देहदान कर सकते हैं, जिससे जरूरतमंद लोग जो है, आज ज्यादा करके हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो गई, किडनी खराब हो गया, गुर्दा किडनी खराब हो गया, आंखें खराब हो गई, तो ये जब डोनेटर होते हैं, जो आंख दान करने वाले होते हैं, गुर्दे दान करने वाले होते हैं, तो इनके ये अंग जो होते हैं ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं और उसे बचाया जा सकता है। यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें
अंगदान में देहदान की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा, आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे देहदान, अंगदान, अंगदान अंगदान समाज के लिए परम आवश्यक है, समाज के लिए परम आवश्यक, अंगदान समाज के लिए परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। मृत शरीर से अंग निकालकर मृत शरीर से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मृत शरीर से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जाते हैं, प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं, जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। प्राय अंगदान ऐसे मृत व्यक्ति से किया जाता है, प्राय अंगदान प्राय अंगदान ऐसे मृत व्यक्ति से किया जाता है प्राय अंगदान ऐसे मृत व्यक्ति से किया जाता है जिसकी दिमागी मृत्यु हुई हो, 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 ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का दिमाग, ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का दिमाग, मृत व्यक्ति का ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन दिमाग पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन शरीर के अन्य अंग है, शरीर के
अन्य अंग, शरीर के अन्य अंग, शरीर के अन्य अंग, लेकिन शरीर के अन्य अंग, शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं, शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं। दिमागी मृत्यु हुई हो, मतलब प्राय अंगदान ऐसे व्यक्ति से, ऐसे मृत व्यक्ति से किया जाएगा जिसकी दिमागी मृत्यु हुई हो, मतलब उसका दिमाग तो काम नहीं कर रहा लेकिन अंग कार्य करते रहने चाहिए। ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का जो दिमाग है वो पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन शरीर के जो अन्य अंग होते हैं वो कार्य करते रहते हैं। ऐसी देह से हृदय, यकृत, 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 गुर्दे, हृदय, यकृत, गुर्दे आदि अंग, आदि अंग, आदि अंग व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किए जाते हैं, व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किए जाते हैं, व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। आदि अंग व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। ये है आपका पहला रीजन, इसका पहला कारण था इसका, ये तो था अंगदान में पहला कारण। अंगदान समाज के लिए परम आवश्यक है। मृत व्यक्ति से अंग निकाल कर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। प्राय अंगदान ऐसे मृत व्यक्ति से किया जाता है जिसकी दिमागी मृत्यु हुई हो, लेकिन ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का जो दिमाग है वो पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन शरीर के जो अन्य अंग होते हैं वो पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। ऐसी देह से हृदय को, यकृत को, गुर्दे को आदि जो अंग होते हैं उन्हें व्यक्तियों से निकाल, मृत व्यक्ति से निकाल लिया जाता है मृत देह से, और अन्य जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। ये है आपका पहला कारण। और दूसरा जो कारण है वो है चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले जो विद्यार्थी हैं उन वाला टॉपिक है, जो आपको नेक्स्ट कक्षा में अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।